every night how we play with dark. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। और आज हम फिर चले हैं देहरादून। काम था कुछ, तो उस काम से हम जा रहे हैं फिर से देहरादून। अभी हमें यमुनानगर तक ऐसे ही जाम मिलने वाला है। व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। ये चल रही है हमारे साथ साथ नहर। कर दिया हमने देहरादून में एंटर। पहले वो मोंड वाले गोल गोल रास्ते होते थे ना, उनसे तो पता चलता था, हाईवे से तो पता ही नहीं चला। हमने पहाड़ भी क्रॉस कर दिए। देहरादून तो पहुंच गए हैं। अभी डॉक्टर साहब के लिए फ्लैट ढूंढना है, जो बहुत बड़ा काम है, उसमें लगेंगे अब। फ्रेंड्स रूम ढूंढ रहे हैं, बच्चे की जॉब लग गई है, उसके लिए अपार्टमेंट्स में फ्लैट देख रहे हैं। अभी तक कुछ समझ नहीं आया और सुबह से बज गए हैं हमारा 1 बज गया है और 10 बजे से हम कंटिन्यूसली बस घूम ही रहे हैं। और अभी आए हम दूसरी जगह, वहाँ देखते हैं मिलते हैं नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बने में अपार्टमेंट्स। अभी देखते हैं यहाँ कुछ बात बनती है या नहीं, और नहीं तो फिर आज तो जाएंगे वापस, कल को फिर आएंगे, सर्च करेंगे। कुछ तो लेना पड़ेगा क्योंकि कल से जॉइनिंग भी है। 10 बजे से 4 बजे की मेहनत के बाद फाइनली हमें एक फ़्लैट मिला। हस्बैंड जी हो गए थे बहुत ही तरह से इरिटेट कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चलो वापस चलो। लेकिन फाइनली जब फ्लैट मिल गया, उन्हें शांति मिली। फिर आए हम खाना खाने ग्रीन स्ट्रीट रेस्टोरेंट में। हमारे लिए बिल्कुल नया था, एक नया एक्सपीरियंस था कि जहाँ हमने खाना खाया, बट खाना ठीक ठीक था। ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे तो ख़राब भी नहीं कहेंगे, लेकिन थकान के बाद जब खाना खाया तो वो भी हमें बहुत टेस्टी लगा। इस तरह से करी आज हमने बहुत मेहनत बच्चे के फ़्लैट के लिए। फ़्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। पहले फरीदाबाद में भी ऐसे ही किया था, अब यहाँ भी। जिस सोसाइटी में बच्चे को छोड़ा है, इस तरह की सोसाइटी है, बहुत सुंदर है, हरी भरी सोसाइटी है और कबूतर उड़ रहे हैं। आइए देखिए, बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बड़ी अच्छी सोसाइटी है, फुल सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह सोसाइटी में ही लोग अपना सैर कर लेते हैं। सामने शॉप्स बनी हुई हैं, ये जो छोटी सी टंकियाँ दिख रही हैं पानी की, शॉप्स हैं। इसी में सब सामान मिल जाता है, दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सामने ही नदी का व्यू है, ये देखिए नदी भी है यहीं सामने ही, और इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से नेट लगाई हुई है, नेट की वजह से कबूतर अंदर नहीं आते। बालकनी में पूरी नेट लगी हुई है। ये देखिए कबूतर भी बैठे हैं, नहीं तो ये कबूतर अंदर आते हैं और बहुत गंदगी कर देते हैं। तो देखिए बालकनी साफ पड़ी है, इससे कबूतर नहीं आते, इसलिए नेट लगाई गई है सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि कबूतर अंदर एंटर ना करें। देर बहुत हो गई थी तो हमने बच्चे के पास ही नाइट स्टे किया, और सुबह का दिखा रही हूँ मैं आपको व्यू। और नाइट स्टे करने के बाद हम सोच रहे थे कि आज हम वापस चलेंगे। अभी हम सोसाइटी में ही हैं, अभी हम गए नहीं वापस बच्चे को छोड़ के। और पहाड़ों में हो रही है इतनी बारिश कि नदी पूरी फुल भर कर आ गई है। देखिए आप नदी का व्यू दिखाते हैं आपको। देखिए पूरी नदी चल रही है, कल तक जो सूखी पड़ी थी आज उसमें फुल पानी आ रहा है। और मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया सोसाइटी का। ये स्कूल बना हुआ है सोसाइटी में ही, ये स्कूल की बिल्डिंग है सोसाइटी में ही। और ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, और मेरे हस्बैंड जी ले रहे हैं मज़ा बाहर बैठ के व्यू का। है कैसा लग रहा है?
बढ़िया लग रहा, आनंद ले रहे हो। चलो नहा धो लो फिर उठ के। बच्चे को छोड़ के चल रहे हैं घर की तरफ वापस, और व्यू देखिए कितना सुंदर है, पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ, और मौसम ने दिया हुआ है साथ, मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, बारिश होके हटी है, और कल से बारिश हो ही रही है, कभी रिमझिम कभी तेज, तो चल ही रहा है मौसम ऐसे ही। परसों भी हुई थी बारिश, बट कल दिन में थोड़ी धूप थी, और मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया शानदार। आप कुछ कहना चाहेंगे मौसम के बारे में? मौसम के बारे में क्या, मौसम तो पता ही है बढ़िया। मौसम बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम है, और अच्छा भी लग रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि हरियाणा में है बहुत गर्मी, और इधर आए हैं तो राहत मिली है थोड़ी। 2-3 दिन लगा दिया हमने अपने बच्चे के पास, तो चलो अब वापस चल रहे हैं। व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार व्यू, पहाड़ों पे स्मोकी स्मोकी से बादल ठहरे हुए हैं। व्यू देखिए फ्रेंड्स पहाड़ों का, कैसे स्मोकी बादल बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, पूरा खुल के दिखा नहीं पा रहे हम आपको क्योंकि चलता रास्ता है, ट्रैफिक भी आ रहा है। बाकी कहीं से अगर अच्छा व्यू दिखा तो आपको जरूर दिखाएंगे। इस तरह से देखो पीछे पहाड़ और बादल बिल्कुल नीचे उतरे। हम रुके थे हरबटपुर स्पेशली चक्रोते का राजमा लेने। ये राजमा बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया होता है, इसे रात भर सोक भी ना करो तो 1 घंटे में तैयार। तो हमने अभी थोड़ा ही लिया क्योंकि बरसात का मौसम है, ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए हम स्पेशली रुके। ये देखिए फ्रेंड्स पहाड़ों का व्यू, कितना शानदार व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, और स्मोकी स्मोकी बादल सारे नीचे उतर गए हैं बारिश के बाद। इस तरह से पहाड़ों का व्यू है। आपको दिखाने के लिए ना फ्रेंड्स हस्बैंड जी ने गाड़ी रोक दी पहले तो व्यूअर्स के लिए कैप्चर कर ये व्यू। आ गए हम नदी के ब्रिज पे, चल रहे हैं हम, ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये थी नदी, ये सारा जंगल है, शानदार रास्ता है, एकांत वाला, नो ट्रैफिक, नो शोर, नो शराबा। इतना घूम लिए हम, इतना घूम लिए ना, मतलब बच्चों के पीछे हम घूम ही रहे हैं। कभी उनकी इंटरव्यू के लिए आओ, कभी उन्हें वहाँ से, अभी पहले फरीदाबाद से शिफ्ट कराया, अब यहाँ शिफ्ट हुए बच्चे को लेके, जॉब के चक्कर में शिफ्टिंग पे ही चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स व्लॉग भी लेट हो गए हैं, व्लॉग डले नहीं है, हफ्ता 10 दिन से बने तो गए हैं, वीडियो तो कैप्चर कर रखी है पर एडिट नहीं ना डाले गए हैं क्योंकि बिजी टाइम चल रहा है। इससे पहले हमारे भाई साहब गए कनाडा, उनके साथ बिजी रहे, तो इस तरह से बिजी चल रहे हैं। आप हमारे साथ रास्ता एंजॉय करिए। पहाड़ों का रास्ता उतना ही मस्त है ना, मजा आ जाता है। पर इसमें ना, इस रास्ते पे बचपन याद आ गया, बच्चों को भी अपना बचपन याद आ गया होगा क्योंकि पहले हम इसी रास्ते से देहरादून आते जाते थे। ये देखो व्यू यहाँ से पहाड़ों का, क्लियर व्यू। ये फ्रेंड्स बहुत ही शानदार व्यू देखे आपको पहाड़ों का दिखाया। ये देखो सामने व्यू, आहा गजब का व्यू है, गजब का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू पहाड़ों का। नीचे खेत है, जीरी बोई हुई है, और इतना बढ़िया व्यू है ना, बादलों के साथ पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा गया हमारा देहरादून, और बहुत मस्त व्यू। देखो फ्रेंड्स आप हमारे साथ तो पहाड़ों का एंजॉय करो, पहाड़ों को बहुत मस्त तरीके से, रास्ता बहुत शानदार, पहाड़ मस्त, बारिश होके हटी है और खूब बढ़िया रास्ता, बिल्कुल शांत है। देखो ट्रैफिक कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक आदमी आपको व्हीकल दिखेगा। ये देखिए सामने से भी व्यू आप पहाड़ों का
ये जोड़ है क्या है, कुछ इसी टाइप का है ना। हाँ खेत को तो नहीं, नदी का ही है ये सीन। बोटिंग करने के लिए, बोटिंग के लिए, अच्छा लेक है बनी हुई ये बोटिंग के लिए। वो सामने बोट्स भी खड़ी है, ये देखिए लेक है ये खड़ी हैं बोट्स। बोटिंग के लिए बनाया गया लेक। और ये है रास्ता, हम जा रहे हैं पोटा वाले पे रास्ते पे। पोटा ही आ गया मेरे ख्याल। अभी हमने करा कुल्हाल पावर हाउस क्रॉस, कुल्हाल नाम से जो है। और ये जा रही है नीचे से नदी। इसकी साइड सड़क से हम क्रॉस करेंगे। रास्ते आपको ही बनानी पड़ेगी वीडियो, रास्ता दिखाते। ऐसे करो ना जहाँ आपको बात कर रहे हो। यहाँ पे पहाड़, सामने ही आ गए पहाड़ घूम के। हम आ गए बिल्कुल सामने आ गए। अब ये पहाड़ अभी तो गोल गोल हम आपको दिखा नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। अब देखो शानदार पहाड़ इस तरह से अभी हमारे सामने ही आ गए। व्यू देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ों के बीच से नदी यमुना जी जा रही हैं ये पोटा साहब से। और ये देखो क्या शानदार व्यू है। पहाड़ों पे ना अभी भी बारिश हो रही है, तभी धुंधले दिख रहे हैं। और इधर होके हट चुकी है तो पहाड़ों पे बादल नीचे उतर आए हैं। ठंड भी हो रही होगी पहाड़ों पे पूरी। और इधर के पहाड़ देखो धुंधले दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ भी बारिश चल रही है छमाछम। और इधर हो चुकी है तो थोड़ी क्लियर हो गई। बहुत मस्त व्यू है, रास्ता भी बहुत शानदार। जैसे ही घर पहुँचे बारिश से हुआ हमारा स्वागत। देहरादून भी लगातार बारिश बनी हुई थी और यहाँ पर भी आए तो हमें बारिश मिली नहीं। हम सोचे थे हरियाणा में पहुँचते ही गर्मी मिलेगी, बट बारिश हो रही है, मौसम शानदार हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं फ्रेंड्स, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बारिश हो रही है। देखो कितनी तेज़। और हम बारिश में लगे पड़े हैं ये अपना पौधा ठीक करने। ये बार बार गिर जाता है। आज इसको फाइनली अच्छे से बांध ही देंगे। हस्बैंड जी लग गए रात को, रात के बज रहे 8:30 और हम लगे हैं इस काम में। बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम भीग भी रहे हैं साथ में। तो ये काम करना भी ज़रूरी है, नहीं तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। बहुत गोल पौधा है ये हमारा, बहुत सुंदर। तो इसको बांध रहे हैं हम अभी। तो इसको बांधते हैं, पहले बांधो। अकेले कह रहे अकेले से नहीं बंधेगी। ये बंध गया हमारा पौधा और पौधा बांधने में लग गई पूरी मेहनत, पर शेप थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। इसको सुबह देखेंगे क्योंकि बारिश है तेज। और ये देखो मेरा भीग के पूरा हो गया बुरा हाल। मैं भीग चुकी हूँ अच्छे से, मैं भीग गई हूँ बहुत अच्छे से पौधा बांधते बांधते। पौधा बांधना भी ज़रूरी था, हर बार हम इसको टेम्परेरी छोड़ देते थे, बट अभी इसकी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, बहुत नीचे गिर गया था ये, तो इसको बांधना ज़रूरी था। पर ये अब कुछ हद तक सही हो गया। नहीं तो ये टहनी जो है, ये वाली टहनी, ये बिल्कुल नीचे आ गई थी धरती पे। और ये देखो बारिश ने क्या हाल किया। और ये कड़ी पत्ता भी मुझे लग रहा है हमारा बारिश से टूट सा गया है, क्योंकि हवा के साथ बारिश आई है और पौधों को कर दिया है नुकसान। इसको भी सुबह देखेंगे क्योंकि रात हो रही है, अब 9 बजने वाले हैं। चलते हैं अंदर।